नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, पूरे मनोयोग से पढ़ाई और लिखाई दोनों में लगे होंगे। अकेले पढ़ाई मत कीजिएगा, लिखाई भी करते रहिएगा, क्योंकि जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं अलग अलग राज्यों के पीसीएस या फिर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा, उन सब में आप जो सबसे मुश्किल परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, उसमें लिखने से ही सफल होंगे। तो लिखने को वन टाइम अफेयर मत बनाइएगा कि किसी टेस्ट सीरीज में लिख दिया आंसर तो उससे आप सोचें कि काम चल जाएगा। जैसे साल भर पढ़ते हुए साल भर लिखिए, भले रोज 2 सवाल ही लिखिए। 2 सवाल रोज लिखेंगे और 300 दिन भी साल में लिख दिया तो 600 सवाल हो जाएंगे। तो लिखते भी रहिएगा, पढ़ते भी रहिएगा। अब इस पढ़ाई लिखाई के साथ ही आज के इस वीडियो का मैं मंतव्य आपको बताता हूं। पिछले लगभग 1.5-2 साल से कोरोना की महामारी आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग विषयों पर फेसबुक मैसेंजर पर, कुछ लोग मुझे मेल करके भी ढेर सारे सवाल पूछते रहते हैं। कुछ लोगों ने इस यूट्यूब चैनल के अलग अलग वीडियो में भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। किसी ने कहा है कि देकार्त का कॉजिटो बता दीजिए, कोई कहता है गांधी का ये आइडिया बता दीजिए। कुछ लोग तैयारी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, वो जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स में स्कोर कैसे बढ़ाएं। 4 सवाल कम रह जाते हैं। ह्यूमन एरर बहुत होता है, मानवीय गलती हो जाती है परीक्षा वाले दिन। आता सब रहता है लेकिन गोला गलत भर दिया। अलग अलग तरह की समस्याएं आप उससे पूछते रहते हैं। कुछ समस्याएं निबंध को लेकर होती हैं कि अमूर्त निबंध कैसे हल करें। कुछ लोग एथिक्स में कोई सवाल जानना चाहते हैं। ऐसे तमाम विषयों पर जो ये क्वेरीज आती हैं, एक शिक्षक से जब आप सवाल पूछते हैं तो आप उनका संतोषजनक समाधान चाहते होंगे। अब बड़ा मुश्किल होता है कि आप कोई सवाल पूछें और उसका फेसबुक पर आपने सवाल पूछा मैसेंजर पर, तो उसका कोई 10 लाइन में जवाब तो है नहीं कि तैयारी कैसे करें, इसका 10 लाइन में क्या जवाब है, कैसे लिखा जाए। और यूट्यूब पर भी अगर आप कोई सवाल पूछ लें तो अब एक एक सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। आपने किसी वीडियो के नीचे कोई सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब देना इतना आसान तो नहीं कि एक सवाल के लिए वीडियो बना दिया जाए। इसलिए हमारी टीम के भी बहुत सारे साथियों ने सुझाव दिया कि एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करते हैं जिसमें 1 सप्ताह में जो सवाल आए हमारे पास, फेसबुक पर आए, मेल पर आए, यूट्यूब पर आए, उन सवालों को इकट्ठा करें। उनमें निबंध के सवाल, सोसाइटी के सवाल, फिलॉसफी के सवाल, एथिक्स के सवाल, इन सवालों में जो सबसे प्रासंगिक सवाल लगे उन सवालों को सप्ताह में 1 बार डिस्कस किया जाए। जरूरत पड़े तो सप्ताह में 1 से ज्यादा बार। और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में 20 मिनट 25 मिनट का एक वीडियो बनाया, उसमें 4 सवाल आपके बता दिए। 5 मिनट जो बोलकर सवाल का हल किया, उसमें उसको लिखने के लिए 25 मिनट लगते, तो सवाल भी हल हो गया और आपको 5 मिनट सुनने पर आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपको भी लंबा पढ़ना नहीं पड़ा, मुझे लंबा लिखना नहीं पड़ा। तो एक ऐसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनी कि जो विद्यार्थी किसी विषय में किसी अवधारणात्मक समस्या से जूझ रहे हैं, खास तौर पर जो विषय में पढ़ाता हूं, फिलॉसफी में, एथिक्स में, एसे में, सोसाइटी में। फर्स्ट पेपर में जीएस का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर उसका सोसाइटी का है, उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सोसाइटी और कल्चर है। सोसाइटी पर आप जूझ रहे हैं। सोसाइटी में सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षतावाद है, उसमें स्त्रियों के मुद्दे हैं, उसमें बहुसंस्कृतिवाद के मसले हैं, दार्शनिक विचारधाराएं हैं। आप सिलेबस देखेंगे तो लिखा है उसमें दार्शनिक विचारधाराएं, फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज। इस साल का निबंध का पेपर आपने देखा होगा तो देखा होगा कि कैसे सबके सब निबंध दार्शनिक हैं। पिछले साल भी ऐसा था। पिछले साल 8 में से करीब 5 निबंध दार्शनिक थे। इस बार 8 के 8 दार्शनिक हैं। तो मान लीजिए आपको निबंध को लेकर कोई सवाल आपके मन में बनता है, आपके मन में एथिक्स को लेकर कोई सवाल बनता है, फिलॉसफी को लेकर कोई सवाल बनता है, सोसाइटी को लेकर कोई सवाल बनता है और आप उसका उत्तर जानना चाहते हैं, तो हम लोग एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके सवालों का नियमित तौर पर मैं इस YouTube चैनल पर जवाब दूंगा। उसके 2 फायदे होंगे।
एक तो विद्यार्थी के तौर पर आपका फायदा यह है कि किसी ऐसी गलती को अगर आप कर रहे हैं बार बार तैयारी में जिसके कारण आप सफल होने से थोड़ा दूर रह जा रहे हैं, और आपने किसी सवाल के जवाब में संतोषजनक उत्तर सुन लिया, आपको लगा कि हाँ ये तार्किक है, और उससे आपकी तैयारी में जो 1-2 साल से गलती हो रही उसको निकाल दिया आपने, तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, एक चर्चा का प्लेटफॉर्म भी होगा। प्राय सिविल सेवा के जो विद्यार्थी होते हैं ना, केवल विषय पढ़ते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके दिमाग में धर्म से, आध्यात्म से, भारत की सांस्कृतिक परंपरा से कोई सवाल आ गया और आप जानना चाहते हैं, तो जितनी बात मैं जानता हूं उतनी चर्चा तो हम लोग कर ही सकते हैं। आप गांधी पर, अंबेडकर पर, उपनिषद पर, वेद पर, एथिक्स के किसी कॉन्सेप्ट पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो उससे एक डिस्कोर्स का प्लेटफॉर्म भी बन सकेगा। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल पर, जिसमें हम आपके दर्शन, आध्यात्म, धर्म, समाज, जो सामान्य राजनीतिक हमारे मसले हैं, समस्याएं हैं, उन पर कोई सवाल, नैतिकता, इन पर कोई प्रश्न आपका बनता है तो उसको हल करने की अपनी सामर्थ्य पर कोशिश करेंगे। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर हैं, वो भी आपके कुछ और साथी हैं तो उनको भी आप बताएं, और वो अपने सवाल कोई भी, चाहे यूपीएससी में आया हुआ कोई सवाल है आप पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसमें तो बड़ा आपके दिमाग में घिसा पिटा उत्तर आ रहा है, नया डायमेंशन क्या आप जानना चाहते हैं, उस तरह की बात भी हम लोग इस पर करेंगे। हाँ, सवाल अगर ज्यादा आ जाएंगे तो फिर उसका विशेषाधिकार हमारे पास ही होगा कि हम उनमें से कौन से सवालों को उस सप्ताह में डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप उन्हें सवाल भेजिए। कहां भेजेंगे सवाल? आप ये वीडियो देख रहे हैं, साथ में इसमें एक स्क्रिप्ट चल रही है, उस पर जीमेल की एक मेल आईडी है, इसी मेल आईडी पर आप सवाल भेजिए और हम आपके हर सवाल का जो आप पूछेंगे, अगर वो अवधारणात्मक होगा तो जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से एक चर्चा का, संवाद का प्लेटफॉर्म हम लोग इस चैनल पर बनाएंगे। अच्छा, इससे एक और बात जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस चैनल पर ना वीडियोस बहुत देर से पड़ते हैं, पुराने हो जाते हैं, और आपकी शिकायत जायज़ भी है। आप जब किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप चाहते हैं कि कुछ नियमित तौर पर खुराक मिलती रहे। सब्सक्राइब कोई तभी उस चैनल को करता है जब उसको लगता है कि इस पर कुछ मसाला मुझे मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं थोड़ा आलसी आदमी हूं, कई बार मैं बाजार के नियमों से चल नहीं पाता कि उसमें अनावश्यक वीडियो डाला जाए। तो मुझे लगा कि वीडियो ना मांग के अनुसार क्यों ना डाला जाए। आप जो जानना चाहते हैं उसके जवाब के रूप में बात करें तो इससे इस चैनल की सक्रियता भी थोड़ी बढ़ जाएगी। सवाल जवाब में एक सार्थकता भी होगी। आप जो चीज जानना चाहते हैं वही बात आपको बताई जा रही। तो ये एक मकसद और है जिसके कारण ये चर्चा का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। तो अगले एक सप्ताह का अगर आप इसमें गणित निकालें तो अगले शुक्रवार को मैं जो शुक्रवार तक सवाल आ चुके होंगे उनमें से जो सवाल मुझे ठीक लगेंगे उनको लेकर पहला सेशन कर दूंगा। सवाल ज्यादा होंगे तो मैं उनको 2-3 दिनों में उनका जवाब देकर इस पर अपलोड कर दूंगा। जिन विषयों पर मैं ज्यादा बेहतर आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं वो जेंडर है। जेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में पूछिए आप। लिंग विमर्श से कोई सवाल आपके दिमाग में है, आप गांधी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछें। पर्यावरण से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें। अब पर्यावरण में कोई डेटा मत पूछ लीजिएगा, पर्यावरण के प्रॉब्लम को लेकर कुछ आप जानना चाहते हैं। आइडियोलॉजी में मार्क्सवाद, समाजवाद, उदारवाद, पूंजीवाद, इस पर आप कोई चीज जानना चाहते हैं तो जिनमें विमर्श की संभावना, उससे आप सवाल पूछेंगे तो उसमें कुछ रोचकता बनी रहेगी। आप केवल आंकड़ा और डेटा पूछेंगे वो तो हर जगह उपलब्ध है। तो सवाल हम लोग उसको प्रिफर करेंगे, उन सवालों का जवाब प्रिफर करेंगे जिन सवालों में कोई कॉन्सेप्ट है, ओपिनियन है, मत है, उसके लिए गुंजाइश है, उन सवालों का जवाब पहले देंगे। तो आप इस पर जो नंबर आ रहा है मोबाइल का, पट्टी चल रही है, उस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं हमको, और हम आपके सवालों का जवाब अगले शुक्रवार से देना शुरू करेंगे। पहला सेशन करेंगे शुक्रवार को
और फिर लगातार जितने सवाल आएंगे उसी के अनुसार आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया पूरी बात सुनने के लिए।